आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। अच्छा एक चीज बताओ, हमने सारा चलो मान लो इलेक्शन के पहले किया, क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, गालियां तो नहीं दे रहे, इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे, वो ठीक है आपकी नजर में, वो फ्री भी नहीं है, कराओ गुंडागर्दी। जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है? केजरीवाल को रोको। आप मेरे सामने, इसलिए सवाल मेरे आपके हैं, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सही जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं, और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए, आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ सर। आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ, जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। आपकी हिम्मत नहीं होगी सर। अखिलेश यादव से लेकर गडकरी, उसमें तो आप उनसे पूछेंगे आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं कि चुस के खाते हैं। सर वो तो आपके भी लोग पूछ लेते हैं, करंट आप में बहुत है। हम सब किस्म के पत्रकारों के पास जा रहे हैं, सबको इंटरव्यू दे रहे हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं, जनतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और उनके जवाब भी देने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। जवाब किसी को पसंद आए ना आए वो तो जनता तय करेगी। बिल्कुल सही बात है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जैसे बीजेपी इतनी सपोर्टिव हो, 9 साल में बीजेपी के 9 काम गिना दो। गुड क्वेश्चन। और मैं 52 साल के कांग्रेस के आपको 52 काम गिना दूंगा, बोलो। ये हुई ना बात। बताइए 9 काम गिनवा दीजिए, फिर देखिए चैलेंज दे रहे हैं अंकल। गिनवा रहा हूँ, मोदी जी का 9 नहीं 99 काम है। गिनवा दो, बहुत टाइम है हमारे पास। गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। चल झूठा। हम खड़े हैं। सबसे पहला मैडम, बेटियों के लिए बेटी बचाओ। अच्छा, रोड बना, इतने बड़ा स्पेक्ट्रम रोड का खड़ा कर दिया हिंदुस्तान में। यो योजना, रुको जरा, सबर करो। जो है क्या बात है, कहाँ रोड? अच्छा, रोड नहीं है हिंदुस्तान में। पहले आप कहाँ रहते थे? पहले हम दिल्ली से पहले कहाँ के रहने वाले? हम कहाँ, करावल नगर में रहते हैं। करावल नगर में, बिहार में रहते हैं। हाँ, बिहार से करावल नगर कैसे आए थे? ये कह रहे हैं रोड नहीं बना, बिहार से दिल्ली तक ये बिना रोड के आ गए, पुष्पक विमान से बैठ के आ गए। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि ये मृत्यु कुंभ है, लालू यादव कहते हैं ये कुंभ फालतू कुंभ है। ये कहीं वोट बैंक खिसकने का अंदेशा तो नहीं? पहले बात तो कि ये जो आंकड़ा सरकार जारी कर रही है 55 करोड़, ये कंप्लीटली अनबिलीवेबल नंबर है। 55 करोड़ का मतलब है आधा इंडिया। क्या हम लोग कह रहे हैं आधा इंडिया चला गया कुंभ में? सर ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। लॉजिक भी लोगों ने ऐसे डिफाई कर दिया है। इस सरकार को हर चीज को बड़ा करके बताने का जो एक नशा है, आप ये समझिए कि पूरे यूपी की आबादी है 20 करोड़ 22 करोड़, सिर्फ प्रयागराज में 55 करोड़ लोग आ गए। प्रमाण दो मुझे आज। ये फिजिकली और लिटरली संभव ही नहीं है सर। मुझे मतलब पूरी मीडिया ब्लैंक है। ये देश में अपने आप में अप्रत्याशित घटना है कि स्टैम्पेड हुआ और कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई 10 लोगों की जान गई या 100 की गई। एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? कहाँ भगवान राम और कहाँ राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। भगवान राम परिवार के लिए थोड़ी थे। क्या लिखा है रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं, ये राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े। ये लोग जो इतिहास को पढ़ाने का, घुमाने का प्रयास करते हैं, एक लॉजिकल बात सोचिए। इब्राहिम लोदी को 3 बार हराया था राणा सांगा ने। 1507 में खतौली की लड़ाई में बंदी बना लिया था। गुजरात और मालवा के मुस्लिम संतानों की कंबाइंड फौज को हराया था। मेरे भाई लॉजिकल सोचिए, जिसको खुद बंदी बना के रख लिया, उसको सहायता के लिए किसी दूसरे का, और कौन बाबर जिसे फरगना से उसके चचा और भाइयों ने मार के भगाया था, उसकी मदद चाहिए। थोड़ा तो दिमाग रखो। मैकाले और मार्क्स का जवाब तो बनता है, तो समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। जिस इब्राहिम लोदी को 3 बार हरा चुके थे, उसको हराने के लिए क्यों? मतलब मैं एक लाइन, विवेक का भी इस्तेमाल करना होगा। एक मैं पंक्ति पूरी कर दूं तब आप बोलिएगा।
सर देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के साथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम, यानी प्रताड़ित को दोषी कर देना। ये उसी का हिस्सा है। जैसे हम सबसे कहा जाता है ना, आप अच्छे थे तो 1000 साल गुलाम क्यों रहे, कहा जाता है ना। और फिर अगर हम गुलाम थे तो इस 1000 साल में समाज में जो विकृतियां आई उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे? नहीं, जिम्मेदार तो तुम थे, यानी निर्णय तुम ले रहे थे। हम निर्णय ले रहे तो हम गुलाम नहीं थे, पर गुलाम तो तुम थे। जब गुलाम थे तो निर्णय नहीं ले सकते थे। देखिए, दोनों फंसा दिया जाता है। गुलाम इसलिए बताना है कि ग्लानि का भाव रहे, उसके बाद तुम्हें ही दोषी सिद्ध करना है ताकि हर बुराई के लिए तुम जिम्मेदार रहो। कोई जाकर आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जाके चेक करिएगा कैसे षड्यंत्र है। इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें ना बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर कितने छात्र हैं? हाथ उठाइए। कितने छात्र हैं? काफी छात्र हैं। आप में से कितने लोगों ने मुगल शासकों के बारे में, चाहे अकबर हो, जहांगीर, जितने भी मुगल शासक थे, सबके बारे में हिस्ट्री में 2-2, 3-3 पैराग्राफ पढ़ा है? सबने पढ़ा है? चैप्टर पढ़ा है मुगल डायनेस्टी पे? क्या आप लोगों ने राणा सांगा पर पढ़ा है? अगर किसी ने पढ़ा है, किसी एक ने भी पढ़ा है, तो हाथ उठा दीजिए। राणा सांगा के इतिहास पर क्या आज के दिनों में ये बहस सुनने के बाद आप लोगों ने गूगल पर जाकर पढ़ने की कोशिश की? कितने लोगों ने कोशिश की? तो इतने लोग हैं जो उन हिंदू राजाओं के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन आपको किताब में जानकारी नहीं मिली। अब यहीं पर आती है बात, इतिहास में क्या बताना है, क्या सिखाना है और क्या छिपा ले जाना है। मेवाड़ के सबसे बड़े महाराजा, जिनको हिंदपत नाम दिया गया, क्योंकि वो तमाम हिंदू राजाओं को एकजुट करके विदेशी जितने आक्रांता थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया। मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोल दूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? तथ्यात्मक आधार ना हो। काशी विश्वनाथ में क्या है? औरंगजेब के जमाने के शाही फरमान की तोड़ा जाए, ये किया जाए और ये किया जाए। और उसके बाद भी मैं ओवैसी साहब से अदब से कहना चाहूंगा कि हम कोई ये नहीं कह रहे खुदाई करनी है। जनाब, वो दिन गए जब खुदाई से सब कुछ पता लगता था। अब तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्नोलॉजी आ गई है, बगैर खुदाई किए नीचे दिख जाता है। 2003 में श्री राम जन्मभूमि में यही हुआ था, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार किया था और सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। खुदाई पर तो आप लोगों ने प्रतिबंध लगवा दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है काटने की, उसकी बजाय अल्ट्रासाउंड से बहुत कुछ पता लग जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के सामने समस्या क्या है कि अगर किसी भी चीज के बारे में अंदर जांच होगी तो जो चीज निकलेगी वो इनके जो सोच है उसको बहुत हिला सकती है। मेर, इसका प्राचीन नाम जानते क्या था? अजय मेरू या अजमेर, अजय मेरू का अपभ्रंश है। यहां पर पुष्कर है, ब्रह्मा जी का स्थान, हमारा तो आदि माना जाता। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो जो अदालत कहेगी हम मानने को तैयार हैं। एनडीए बना था 1998 में, आज 25 साल पूरे हो गए, नाम एनडीए ही है। ठीक है। एक और हम बात कहें, अभी राहुल गांधी जी ने 3 दिन पहले नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने से कहा था। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेहरू जी के कर्म जो है वो याद रखने वाले हैं। बिल्कुल, अच्छे बुरे कर्म अलग बात है। यही मैं उनसे कहना चाहता हूं, नाम बदलने से कर्म नहीं बदल जाते। हाँ बेटा। सुप्रिया जी, सवाल। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में ये देश आजाद हुआ था, यहां एक सुई नहीं बनती थी। बात तो सही है। नेहरू की ये दूरदर्शिता थी कि IIT, IIM, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है। क्या बात है सर? सवाल लेकिन ये उसको नकारेंगे। मैं सवाल आप तो एक मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है। बताइए, आपका चैनल का नाम है दूरदर्शन, बीजेपी चैनल तो नहीं है ना? कांग्रेस का नाम है कांग्रेस, वो क्लिप कटुआ क्यों बन रही है? नहीं, क्यों आप इस तरह क्यों आधी जानकारी दे रही है? क्यों आधी जानकारी दे रही है कांग्रेस? नहीं है। क्यों देश की जनता को भ्रमित कर रही है? बोला है कि नहीं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उसके बाद क्या बोला है वो आपको सुनाई नहीं दिया? उस वक्त क्या खड़गे जी नहीं थे हाउस में जब अमित शाह पूरी बात कर रहे थे? हिम्मत कैसा हुआ? आपका हिम्मत कैसे हो रही है झुठलाने की सच्चाई को? आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया, तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। इसका उत्तर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजिक दे रही है, मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस देश में है। सुनिए सुनिए, मैं बता देता हूं आपको, भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। एक मिनट यार।
महाभारत में सूतपुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी के बेर रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों माने, रूढ़िवादी व्यवस्था है। अब इनको ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने। मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो बरसों से चली आ रही है माँ की परंपरा, ये मेरी माँ है। इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। तो रुको जरा, पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है। अच्छा, हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ उदाहरण दिखाऊंगी। ऐसा काम राहुल गांधी अनगिनत बार तरह तरह से कर चुके हैं। 2022 में यूके विजिट के दौरान राहुल गांधी ने हिंट करते हुए कहना चाहा था कि चाइना इज सुपीरियर टू इंडिया। What China is offering to the countries around it is the idea of prosperity. So China is saying, allow us to build your infrastructure, allow us to put in the communications backbone, allow us to put in 5G, allow us to put in all that stuff. We'll give you the money, you build your infrastructure, and then we will have prosperity together. उसके बाद फिर 2023 में राहुल गांधी कैम्ब्रिज में मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, और ये भी कि उनकी पार्टी ही है जो भारत में डेमोक्रेसी को बचा रही है। राहुल गांधी ने तो ये भी दावा किए थे कि पेगासस उन पर स्पाई करता था। Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. And I myself had Pegasus on my phone. इसके अलावा अभी पिछले साल यानी 2024 में भी यूएस विजिट के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय के खिलाफ एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया। Fight is about whether he, as a Sikh,